प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम स्पर्श भाग 1 के पद्य खंड से पाठ 12 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है अग्निपथ। यह रचना है प्रख्यात साहित्यकार श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की। किसी रचनाकार की रचना पढ़ने के पहले हमें रचनाकार के संबंध में भी जान लेना चाहिए। चलिए प्रकाश डालते हैं बच्चन जी की जीवनी पर। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 21 नवंबर सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक सामान्य कायस्थ परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माताजी का नाम सरस्वती देवी था। आपको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये आप इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिक्षा दीक्षा आपने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। आपने प्रयागराज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं का शोध कर विद्या विशेषज्ञ अर्थात PhD पूरी की थी। रचनाएं। बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। आपकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। इसके अलावा आपने मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण जैसी प्रसिद्ध कृतियां की हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी आपके सुपुत्र हैं। साहित्य जगत में सम्मान। आपकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने आपकी आत्मकथा के लिए आपको सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आइए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा है। यदि मनुष्य को जीवन में सफलता पानी है या सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समस्या में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, मनुष्य कभी भी मेहनत करने से थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखेगा। जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं
जो कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम श्री हरिवंशराय बच्चन जी के सुपुत्र महानतम अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के श्रीमुख से कविता अग्निपथ का श्रवण करते हैं। कविता का शीर्षक है अग्निपथ और ये उस जमाने में लिखी गई थी जब भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था और जो विदेशी ताकतें थीं उनको देश से बाहर करने के प्रयत्न कर रहा था और जो समाज में हमारे भारतीय थे उनको प्रेरित करने के लिए ये कविता लिखी गई थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक कवि की ख्यात, उसका बड़प्पन, उसकी सोच जो है वो न केवल उसी युग तक सीमित रहती है बल्कि आने वाले युग में भी उसका उपयोग होता है। तो जो कविता हैं और जो उसके बोल हैं वो आज भी कई क्षेत्रों में इसको माना जा सकता है कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। विजय, जिंदगी में रोना नहीं है। तो क्या करना है? गिड़गिड़ाना है लोगों के सामने? वो भी नहीं करना है। तो कायर बन जाना है? मटकी मैंने फोड़ी थी और पैसा वो ले जाए? आपकी गीता यही कहती है ना, कभी मिल गया तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो तुम्हारा मुंह तोड़ेगा, तुम फिर उसका मुंह तोड़ोगे, वो फिर तुम्हारा मुंह तोड़ेगा। ये चलता रहेगा। आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी मांडवा में पैदा नहीं हुए थे। बहुत गुस्सा है मेरे बेटे के अंदर। आप हमेशा मुझे ही कहते हो, औरों को क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। चलो चलो चलो। जमाने की परवाह करना सही है, लेकिन हर आदमी का जमाना उसके घर से ही शुरू होता है। इसलिए मैं अपने घर की परवाह कर रहा हूं। मैं तुमसे कायर बनने को नहीं कहता विजय। शक्ति का पास में होना जरूरी है, लेकिन सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है। कोई कमजोर नहीं कह सकता कि उसने पहलवान को माफ किया। उसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। उसके बाद उसकी मर्जी कि वो उसे माफ करे या ना करे। कर दिया तो दुनिया महान मानेगी, और नहीं तो कुछ भी नहीं। और पहलवान बनने तक रोज पिटते रहो। किसने कहा? मेरे साथ कविता पढ़ते रहो। 18,000 बार पढ़ चुका हूँ बाबा। अरे तो क्या हुआ, एक बार और सही। इससे मुझे ताकत मिलती है, तुमको भी मिलेगी। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू बाबा तू
तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आइए अब काव्य वाचन कर भावार्थ समझते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। भावार्थ। कवि मनुष्यों को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा का है। ऐसे समय में हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कई हाथ आगे आएं, जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हैं हो, लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत साथ बढ़ते रहना चाहिए। अगला पद है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। भावार्थ। कवि मनुष्यों को समझाते हुए कहता है कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का फैसला कर ले तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचाने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से थकना नहीं, कभी रुकना नहीं और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखना। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, आश्रु स्वेद रक्त से। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, आश्रु स्वेद रक्त से। लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि मनुष्यों को संदेश देते हुए कहते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका यह संघर्ष देखने योग्य होता है, अर्थात दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू पसीने और खून से सने हुए अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। आइए अभ्यास के लिए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और पाठ के आधार पर इनके उत्तर लिखते हैं।